वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग प्रिय से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने जुमान में रख के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मोहताज ना करे, अपनी ज़ात को मोहताज रखे, आमीन। और मैं जो अमल बताने लगा हूँ, ये रूहानी ताकत से किसी भी मामले में कामयाबी हासिल करने का अमल है। यानी इसमें जैसे इंसान जब बीमार होता है तो वो अपना रूहानी इलाज भी शुरू करवाता है। बाद ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें शिफा याबी नहीं हो रही होती, इंसान परेशान हो जाता है, तो उनके शिफा याबी के लिए वो रूहानी अमलियात की तरफ, वज़ाइफ की तरफ आता है और अल्लाह शिफा देता है। इसी तरह रूहानियात में मुख्तलिफ मनाजिल हैं जिन्हें इंसान तय करता है, तो उनको तय करने के बाद इंसान जो है वो रूहानी ताकतों से किसी मामले में कामयाबी हासिल कर पाता है। इसमें बहुत से अमलियात वज़ाइफ मौजूद हैं जिनकी दिनों के मुताबिक जिन्हें किया जाता है। बाज़ अमलियात ऐसे हैं जिन्हें मुर्शिद की इजाज़त से किया जाता है, क्योंकि नज़र होना ज़रूरी होता है। बाज़ अमलियात ऐसे हैं जिनमें आसान अमलियात होते हैं और फ़ायदा भी मिल जाता है। आज जो मैं अमल बताऊंगा, इसमें अगर रूहानी ताकतों से, रूहानी ज़रिए से आप किसी भी मकसद में कामयाबी पाना चाह रहे हैं तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। चंद कुरानी आयात बताऊंगा, उन्हें पढ़ना है, लेकिन किसी को बता के नहीं ये पढ़नी। अगर बता के शुरू करेंगे फिर मकसद हल नहीं हो पाएगा। अगर आप अमल ये कर रहे हैं तो उस दरमियान किसी को बताना नहीं है कि मैं ये अमल कर रहा हूँ। बहुत मुजरब अमल है, इसको करने का मैं आगे तरीका बताता हूँ। शुरू में इजाज़त उन लोगों को दे रहा हूँ जो पूरी वीडियो देखें, क्योंकि एक चीज़, एक लफ्ज़ भी रह गया तो अमल का फ़ायदा नहीं है। कि वादा करना है फिर इजाज़त है, इजाज़त के बगैर कोई फ़ायदा नहीं होता। दूसरी बात है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे बहुत मुजरब तवीज़ात वज़ाइफ में देता रहता हूँ, इससे बहुत लोगों को फ़ायदा होता है। चैनल सब्सक्राइब करेंगे, आपके सामने खुद ब खुद वो वीडियो सामने आती हैं जो सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद की होती है। नई भी मिलना शुरू हो जाती, कमेंट्स नीचे पढ़ा करें, आपको पता चल जाता है फिर कौन सा बेहतर है वजीफा या अमल, कौन सा नहीं है। जैसे मैंने बताया कि इस अमल में रूहानी ज़राए से, रूहानी ताकतों से आप किसी भी मामले में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सबसे जो ज़रूरी बात है, मकसद जायज़ होना चाहिए। मैं कोई भी इस चैनल पे नाजायज़ मकसद के लिए अमल नहीं देता। अगर आपका कोई भी नाजायज़ मकसद है फिर ये अमल नहीं कर सकते, कोई भी अमल नहीं कर सकते। 5 वाला जो अवली वीडियो में मैंने दी हुई है उनमें भी बड़ी वजाहत से बताया हुआ है। ना इस चैनल पे कभी नाजायज़ मकसद के लिए अमलियात बताए गए हैं, ना कभी बताए जाएंगे। बाकी इस अमल से अपना जायज़ मकसद कोई भी है, आपका कोई भी मकसद है वो हल करना चाह रहे हैं तो हल हो सकता है। इसमें सबसे पहले किया ये जाता है कि बावजू होके रात के वक्त, पिछले पहर रात के तन्हाई में एक कमरे में जगह मुंतब कर लें, पाक साफ जगह हो, वहां पे बैठ जाना है। वहां पे अगरबत्तियां पास जला लेनी है। अगरबत्तियां जल रही होंगी, पास आपने एक पानी का भरा हुआ गिलास रख लेना है। अब जैसे ही आप पानी का भरा हुआ गिलास अपने सामने रख लेते हैं, उसके बाद सूरतुल हशर की आयत जो है, ये 23 आयत नंबर है, इसको 23 मरतबा पढ़ना है। आयत नंबर भी 23 है, ये भूलेगा नहीं आपको, इस स्क्रीन पे भी नजर आ रही होगी। इसको 23 मरतबा पढ़ना है। 23 मरतबा पढ़ लें, उसके बाद ये पानी पे फूंक मार देनी है। मैं पहले सूरत हशर की जो है वो आयत पढ़ के सुना देता हूँ, उसके बाद अगली आयत की तरफ चलते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मालिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर, सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून। उसके बाद जो है आपने जब पानी के ऊपर इस आयत को पढ़ लेना है, इस पे फूंक मारनी है। इस पानी को उस वक्त पी लेना है आपने। जब पानी को आप पी लेंगे
उसके बाद जो है वो आपने अमल के अगले हिस्से की जानिब आ जाना है, यानी उसके बाद आप अमल के अगली जानिब चले जाएंगे। आपने ये दो छोटी छोटी सी आयतें हैं, ये लंबी भी नहीं है। सूरत ज़ारियात की ये आयत नंबर 47 है और 48 है, छोटी छोटी आयतें हैं। बेहतर होता है कि इन आयात को जो है वो ज़बानी याद कर लें, क्योंकि अमल यहाँ से जो है पहला हिस्सा जब मुकम्मल हो जाए उसके बाद यहाँ से अमल जो है वो आपने शुरू करना है। इसके बाद आपने सूरह ज़ारियात की जो है वो 47 और 48 आयात को जो है वो आंखें बंद करके पढ़ना शुरू कर देना है। आम तौर पे इसका जो आम तरीका है, जिसको आमल हजरात और जो मनाजिल को तय कर रहे होते हैं वो इस अमल को करते हैं, वो जिस कमरे में ये अमल कर रहे होते हैं वहां पे हल्की सी रोशनी कर देते हैं बस, जैसे मोमबत्ती जला ली या दिया जला लिया, बस ज्यादा रोशनी नहीं की जाती। अगर रोशनी करना चाहें वो आप पे है, लेकिन हल्की रोशनी, चाहे वो हल्का बल्ब जिसकी रोशनी हल्की हो वो अगर कमरे में जला लिया जाए फिर अमल किया जाए, अगला हिस्सा जो है पहले हिस्से में चाहे रोशनी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अमल में बार बार उठना भी मुनासिब नहीं होता है। एक दफा आप एक नशिस्त पे बैठ गए तो बैठ गए, उसके बाद आपने, जैसे मैंने बताया है कि ये आयात जो हैं ये दो छोटी छोटी आयात हैं, इन्हें ज़बानी याद कर लें। सूरत ज़ारियात की ये आयात है 47-48, ज़बानी याद करने के बाद इनको सूरत ज़ारियात की 47 और 48 आयत है, इनको जमा कर लेना आपस में। ये जब जमा करेंगे तो यहाँ पे तो हमारे सामने 95 का अदद आ जाएगा। 95 दफा इसको पढ़ना है, लेकिन आंखें बंद होनी चाहिए। इसका बेहतर तरीका जो होता है, क्योंकि इसमें आमतौर पे तादाद जो है वो कम ज़्यादा हो जाती है, इसमें या तो तस्बीह वगैरह हो उसके दानों पे निशान लगा लें, उस पर आसानी हो उस पर पढ़ सकते हैं, या गिटकें वगैरह होती हैं मुख्तलिफ, ये जैसे खजूर की गिटकें हो गई या कुछ दाने हो, उन पे ऊपर इन्हें पढ़ लिया जाए। जब आप पढ़ते हैं उस पे इस दाने गिन के रख लें और आंखें बंद करके इसे पढ़ें। जब अमल मुकम्मल हो आपने दोबारा जो पानी पिया था उसमें थोड़ा सा, मैंने यहाँ पे बात भूल गया हूँ, माजरत है, इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो मुकम्मल देखा करें, फिर कई चीज़ें रह जाती हैं। उसमें पानी थोड़ा सा बचा लेना है, दोबारा उस पर फूंक मारनी है, फूंक मार के वो पानी पीना है। उसके बाद आपने अपने जो भी मकसद है उसके लिए दुआ करनी है। ये अमल आम तौर पे जो है कि एक दिन में आपको, जब आप रात को सोते हैं उसके बाद अमल मुकम्मल करने के बाद, तो आपको अपने अंदर एक तब्दीली महसूस होगी। अमल को अगर इसी तरतीब से 41 दिन कर लिया जाए तो आपको इसमें मजीद जो है वो मुख्तलिफ जरियों से आपको रूहानियात में एक, समझ लें कि पहला दूसरा तीसरा कदम आप आगे चले जाते हैं, और जो मामलात आपके हल नहीं हो पा रहे होते वो हल होना शुरू हो जाते हैं, आपकी जुबान में तासीर आ जाती है। आप जब कोई भी अच्छा अमल जिसके लिए दुआ करते हैं, कोई भी अच्छा मामला जिसके लिए दुआ करते हैं वो पूरी होती है। जायज़ मकसद किसी के लिए करते हैं वो भी अल्लाह सुनता है। साथ इसके अगर नमाज पंजगान पढ़ी जाए तो सबसे बेहतर अमल यही है। बहुत मुजरब अमल है, अगर आप लोग करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। ओके, इस अमल के बारे में कोई भी सवाल हो जो ज़हन में आ रहा हो, आप जरूर कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और आखिर में एक बात कहूंगा, औरतों में नापाकी के दिन आ जाते हैं, वो दिन छोड़ देने हम लोगों ने, जैसे नापाकी शुरू हो वो दिन निकाल के बाकी अमल फिर दोबारा पूरा किया जाए। उन दिनों में आपने हरगिज़ अमल नहीं करना, नहीं तो अमल ज़ाया हो जाता है, दोबारा कभी ज़िंदगी में इस तरह का अमल नहीं कर पाएंगे। बल्कि कोई बात छुपानी नहीं चाहिए, नुकसान होने का भी अंदेशा होता है अगर नापाकी में अमल कर दिया जाए तो, इसलिए इस तरह का मामला नहीं करना। खुदा ना ख्वास्ता अगर आप गलती से अमल कर लेते हैं या कोई मामला ऐसा हो जाता है तो सदका ज़्यादा से ज़्यादा करना है। सबका करें, 3 दिन करें, 7 दिन करें, हस्बे तौफीक करें। ओके, फ़ायदा हो अमल से तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, दुआ में याद रखें। कोई इस चैनल का कोई अकाउंट फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पे नहीं है, कहीं कोई अकाउंट देखें समझिए नकली है।